गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने चैप्टर 4 मेजर लैंडफॉर्म की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा अगला सीरीज है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर लैंडफॉर्म के वेरिएशन में, उसके चेंजिंग प्रोसेस में वाटर का कितना हेल्प है। आपको ये बताने वाला हूं कि ये रिवर्स कितना हेल्प करते हैं इन लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन में। आपको यह भी बताने वाला हूं कि ये रिवर्स, ये विंड किस तरह के फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब बारिश होती है, जब वर्षा का जल आकाश से धरती पर गिरता है, वो जहां भी गिरता है वो पानी का एक स्ट्रीम बनाता है। स्ट्रीम जो है वह कहीं ना कहीं किसी विशेष स्ट्रीम को जाकर मिल जाता है। आसपास किसी झील में मिल जाए, किसी पॉन्ड में मिल जाए, या फिर बड़े चैनल के होते हुए बड़े चैनल के माध्यम से किसी नदी में मिल जाए। तो ये चैनल के माध्यम से नदियों में मिल जाना, रिवर्स का फॉर्मेशन देना, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का। और यह धीरे धीरे स्वाइप आउट होता है। जब बारिश का पानी किसी धरती की सतह को छूता है तो वहां से थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा सतह बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है और वह जाके आगे मिल जाता है। इस तरीके का जो फॉर्मेशन है वो बहुत स्लो टीडियस प्रोसेस है, लेकिन वह धीरे 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 होता रहता है और वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। यह रेन वाटर जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो नदियों में मिल जाता है, और नदियों का पानी धीरे धीरे बहते हुए समुद्र में मिल जाता है, ओशन में मिल जाता है, सी में मिल जाता है। समुद्र के किनारे या फिर नदियों किनारे जो मिट्टी होती है वह इसी फॉर्मेशन की वजह से होती है, और यही फॉर्मेशन उसके किनारे की जो मिट्टी होती है उसको बहुत उपजाऊ बनाती है, फर्टाइल बना देती है। उसको इतना फर्टाइल बना देती है कि उस मिट्टी में कोई भी फसल आसानी से अच्छे से उगाई जा सकती है, अच्छी मात्रा में। अब इसके कौन कौन से 3 वेज हैं रनिंग वाटर के कैरीज आउट ऑफ दिस वर्क। तो पहले तो बारिश होते ही जो इरोडेड मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है पानी के साधन से, यानी पानी के माध्यम से वो आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे मिनरल्स, रॉक्स उसके साथ ही बह जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेड जो मटेरियल होता है वो भी उसमें डिपॉजिट हो जाता है, डिसॉल्व होकर आगे बढ़ जाता है। ये रिवर्स के माध्यम से, ये नदियों की वजह से बहुत सारे ऐसे डिफरेंट लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारी अर्थ की सतह पर पावरफुल और इनोमरस अगर हम बात करें तो ऐसी हवाएं, साथ ही साथ नदियों का वह पानी जो बड़े स्तर पे निकले और उसमें पावरफुल एजेंट हो, उसमें तीव्रता हो, और जिस लैंडफॉर्म से वो गुजरता है वहां एक डिफरेंट लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों के जिस मार्ग से वो गुजरता है वहां पे एक वैली का निर्माण करता है, एक घाटी का निर्माण करता है, जिसे हम वी शेप वैली कहते हैं। अगर समझे ये जो दिख रहा है, अगर यहां से नदी होकर गुजरती है, ये जो फॉर्मेशन आपको दिख रहा है यह वी शेप का है, यानी ये वी शेप का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। यहां से नदी गुजरती है, यह पानी के उस पावरफुल एजेंट
स्विफ्टली एजेंट की वजह से होता है। अगर वही एजेंट बहुत सक्रिय माध्यम से निकलता है, बहुत पतले माध्यम से निकलता है और वैली बिल्कुल स्टैंड होती है, बिल्कुल पतली होती है, सक्रिय होती है, ऐसे में इस वैली को हम आई शेप्ड वैली कहेंगे। लेटर आई का जो है फॉर्मेशन का रूप ले लेता है, वो बिल्कुल शेप्ड स्टैंड में, उसे आई शेप्ड वैली कहेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी रीजन होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी कारण होते हैं जब इन नदियों में अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं, अलग तरह के चेंज होते हैं। उस चेंज को अलग तरीके से भी देखा जा सकता है। जैसे जब नदियों का जल मेंड्रस बनाए, सर्कुलेट करे, यानी ठीक सीधा सीधा जाकर ऐसे घूमते हुए दिस में जाए, घूमते हुए जाए, उसके पाथ बिल्कुल सीधे ना हो, बिल्कुल ऐसे टेढ़े मेढ़े हो, और इस सर्कुलेटर पाथ को होते हुए नदी आगे बढ़ती चली जाती है, एक चैनल बनाती है। उस चैनल के फॉर्मेशन के साथ साथ यह नदी जब आगे बढ़ती है और इस मेन चैनल को ऑक्सबो लेक कहते हैं। इस तरह का फॉर्मेशन डिपोजिशन में बहुत बढ़िया होता है। आसपास की मिट्टी इतनी अच्छी हो जाती है, वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में एलुवियल सॉइल पैदा हो जाता है और यह एलुवियल सॉइल की वजह से वहां की मिट्टी बहुत फर्टाइल हो जाती है, वहां की सॉइल जो है मोस्ट फर्टाइल हो जाती है और ऐसे सॉइल में कुछ भी आसानी से उगाया जा सकता है। यही कारण है कि पहले के आदिमानव भी नदियों के किनारे बसता था, क्योंकि नदियों के किनारे जो जमीन थी वो बहुत फर्टाइल थी, आज भी है। ये कुछ कारण है, और भी आप कारण बता सकता हूं। कई बार आपने देखा होगा फॉर्मेशन में बड़ी नदियों में एक छोटे छोटे चैनल का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे चैनल्स। इन बड़ी नदियों से एक चैनल निकल जाता है जो किनारे बहकर निकल जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नदियां छोटे छोटे चैनल में। और कई बार आपने ये भी देखा होगा एक फॉर्मेशन, जब नदियां दो भागों में किनारे बढ़ जाती है और वी शेप ले लेता है, बीच का फॉर्मेशन लैंड से, जो लैंड एरिया होता है वह डेल्टा का आकार ले लेता है, ट्रायंगल शेप ले लेता है। यानी दो नदी ऐसे निकल रही है, बीच का पार्ट ट्रायंगल शेप हो जाता है और ये ट्रायंगल शेप कहलाता है डेल्टा। इस तरह का फॉर्मेशन हमारी पृथ्वी पर होता है जो बहुत ही अद्भुत है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको जानकारी मिली वो काफी महत्वपूर्ण होगी। आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। अपना पूरा ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।